हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एफएमसीजी कंपनी जो समझ लो जो हाई प्रोटीन वाला जो बिजनेस होता है वो ये कंपनी करती है। इस कंपनी का नाम है डीएसएम फ्रेश फूड लिमिटेड। डीएसएम फ्रेश फूड लिमिटेड ये एक पेरेंट कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी जो है वो जैफ्रेश जो है जैफ्रेश के ब्रांड में मतलब जैफ्रेश एक ब्रांड है। ठीक है, इसमें जो है क्या है कि एक जो है समझ लो एक तरह से जैफ्रेश जो है इसी के ब्रांड के अंदर में जो है कंपनी अपना प्रोडक्ट वगैरह जो है वो सेल करती है। जैसे अगर आप जैफ्रेश के बारे में समझो तो जैफ्रेश जो है भारत का एक पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो डी टू सी मतलब जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है। ठीक है, और इसके साथ जो इसमें क्या होता है ना कि जो फ्रेश जो नॉन मतलब जो फ्रेश मीट वगैरह होता है ना, फ्रेश मीट, चिकन, सी फूड आइटम जो होता है, जो रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट, ये सब जो है कंपनी अपने मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसको जो है कंपनी होम डिलीवरी जो है वो करती है। ठीक है, होम डिलीवरी करती है। तो ये जो है कंपनी जो होम डिलीवरी करती है, इसमें जो ये फूड प्रोडक्ट है, सी फूड वगैरह, ये जो है वो जैफ्रेश पे जो है, जैफ्रेश एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, तो उसके ज़रिए जो है कंपनी जो है वो डिलीवरी करती है। ठीक है, होम डिलीवरी करती है। और वैसे भी देखो तो जो ये कंपनी जो प्रोडक्ट वगैरह जो होम डिलीवरी करती है वो कस्टमर अगर कस्टमर चाहे तो अपने फ़ोन ऐप या वेबसाइट के ज़रिए भी जो है जो कोल्ड चेन मेंटेन किया हुआ जो फ्रेश जो सी फूड आइटम है उसको जो है वहाँ से भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं इनके वेबसाइट वगैरह से। ठीक है, तो ये इनका छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है जो और इसके साथ साथ कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट जो है इनका उस पर काफ़ी जो है फोकस कर रही है कंपनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी फ्रेश और हाई क्वालिटी वाला जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, इस पे कंपनी अपना फोकस कर रही है। और कंपनी आस्ते आस्ते मतलब ये बता रही है कि ये B2C एंड B2B दोनों सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और वैसे देखो तो कंपनी जो है सर्विस देती है रिटेल कंज्यूमर्स एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, दोनों को कंपनी जो है वो सर्विस देती है। और कंपनी अपने फोकस पे जो है वो क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी है इनका फ्रेश मीट वगैरह का, उस पर कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। ठीक है, देन कंपनी का जो है फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है, इनके दो लेवल है, एक स्लाउटरिंग जो क्लीनिंग होता है एंड सेकेंड वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग। ठीक है, इनका देखोगे जो ये प्रोडक्ट वगैरह जो ये कंपनी जो है थ्रू ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स के जरिए जो कंपनी प्रोडक्ट जो होम डिलीवरी वगैरह करती है वो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई ये सब जगह में होता है। ठीक है, और मुंबई वगैरह में देखोगे तो कंपनी अपने ब्लिंकिट वगैरह के जरिए जो है कंपनी जो है होम डिलीवरी वगैरह करती है। और कंपनी जो है इसके साथ साथ न्यू सेगमेंट में कंपनी जो है वो इंटर कर रही है। इन्होंने बताया है कि कंपनी जो है एक्सपोर्ट वगैरह भी करती है। ठीक है, और कंपनी जो है रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक, इसमें जो है कंपनी ने इंटर किया है। और कंपनी का जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, जिसमें कंपनी ने 51% स्टेक्स इन अवियोम फूडटेक जो है एक छोटा कंपनी है जिसको इन्होंने 51% स्टेक जो इन्होंने एक्वायर किया है, जो लगभग 7.5 करोड़ में हुआ है। ठीक है, देन इन्होंने एक और कंपनी को जो है इन्होंने एक ही कंपनी को एक्विजिशन किया है, अवियोम फूडटेक। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपनी जो है कंपनी एंट्री कर रही है वेजिटेरियन कैटेगरीज में। वेजिटेरियन कैटेगरीज जैसे मेवा वगैरह हो गया, तो उसमें जो है कंपनी इंटर कर रही है। देन कंपनी का Q1 FY27 का जो है रिजल्ट आया, जिसमें देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 51% से मतलब 58% से वाई लेवल पे ग्रो किया। ये कंपनी जो है वो BSE में लिस्टेड है। और उसके साथ साथ कंपनी एक
मतलब एक काफ़ी छोटा कंपनी है, लगभग देखोगे 150 से 200 करोड़ का कंपनी का मार्केट साइज है, ठीक है। काफ़ी छोटा कंपनी है, ठीक है। मतलब एक समझो तो स्मॉल नैनो कैप कंपनी है, लेकिन एफएमसीजी कंपनी है। इसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल टॉप है, ठीक है। और ये कंपनी जो है जो मेवा प्रोडक्ट, जो मेवा फूड्स है, इसको इन्होंने इसी मंथ में जुलाई में जो है, जुलाई 2026 में इन्होंने एक्विजिशन किया है, ठीक है। इस क्वार्टर में देखोगे तो काफ़ी मतलब काफ़ी रैपिडली इनका रिटेल एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है। डीपर कस्टमर्स रिलेशनशिप, मतलब जो कस्टमर के साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीपर है। देन इसके साथ साथ कंपनी जो मेवा फूड्स और मतलब मेवा फूड्स एंड इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस इंटीग्रेटेड फार्म टू फॉर्क इकोसिस्टम्स, उसमें काफ़ी स्केल अप कर रही है कंपनी, ठीक है। काफ़ी स्केल अप कर रही है। देन कंपनी जो है 70 न्यू इंटरप्राइजेस कस्टमर्स इन्होंने इसी क्वार्टर में ऐड किए हैं, 70 मतलब 70। और कंपनी का जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है अक्रॉस डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में, वो काफ़ी स्ट्रेंथिंग, काफ़ी मजबूती से जो कंपनी काम कर रही है। कंपनी अपने जो कस्टमर्स रीच है, मतलब जो इनका कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स बेस जो है वो एक्सपांड हो रहा है थ्रू अमेज़ॉन, ब्लिंकिट, मॉडर्न रिटेल, इन सब के जरिए जो है इनके कस्टमर्स का जो एक्सपांसन रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी मतलब जो है कंपनी क्विक कॉमर्स हो गया, उसके साथ साथ ई कॉमर्स हो गया। तो इन सब के जो एक प्लेटफॉर्म, एक जो कंपनी है प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इस पे काफ़ी जो है कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये सब ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स के जरिए ही कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो है जो फूड जैसे अक्रॉस फूड सर्विस, ओरेका, रिटेल और एक्सपोर्ट कस्टमर्स, इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कंपनी ने बिल्ड किया है, ठीक है। और कंपनी का जो देखोगे एस्टिमेटेड इन्होंने बताया है कि लगभग इनका अप्रॉक्सीमेट है 200 कंपनी का ब्रांडेड रिटेल आउटलेट्स, कंपनी जो है वो रिटेल फुटप्रिंट्स जो है कंपनी एक्सपांड कर रही है, ठीक है। 200 कंपनी मतलब 200 कंपनी ब्रांडेड रिटेल आउटलेट्स, ठीक है। देन कंपनी का जो है ओरिजिनल देखोगे तो लगभग इनका FY27 तक टारगेट है 150 आउटलेट्स खोलने का, ठीक है, 150 आउटलेट्स। और कंपनी जो है आस्ते आस्ते एक्सपांड कर रही है 200 आउटलेट्स खोलने का, ठीक है। और कंपनी जो है मेवा फूड्स एंड मतलब जो मेवा फूड्स है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, और कंपनी इसको काफ़ी स्केल अप कर रही है, ठीक है। और वैसे भी देखोगे तो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो सेगमेंट है उस पर काफ़ी लोग जो है वो जो है फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अपने को जो है मेंटेन वगैरह कर रहे हैं, इसके लिए जो है जितने भी प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट वगैरह है वो सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका स्केल अप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है अब पैकेजिंग प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट, ठीक है, इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी देखोगे तो ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स में देखोगे काफ़ी रैपिडली ग्रोथ आया है, ठीक है। क्योंकि इनका जो बिजनेस है होम डिलीवरी वाला, इसमें जो है मतलब इसमें क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स का सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है। देन कंपनी का प्रेजेंस देखोगे तो एक फास्ट ग्रोइंग फ्रोज़न में काफ़ी ज़्यादा इनका जो है प्रेजेंस है, जो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक दोनों सेगमेंट में कंपनी जो है वो काम कर रही है। देन कंपनी का इंटरनेशनल के बारे में अगर देखो तो कंपनी जो है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंटरनेशनल भी कंपनी जो है वो एक्सपांड कर रही है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो जैसे यूके, कनाडा, जीसीसी मार्केट, ये सब जो कंट्री में देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा इनका मार्केट जो है वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपांड हो रहा है। देन कंपनी ने बहुत सारे मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है दुबई में, उनको इन्होंने ऑनबोर्ड किया है, ठीक है। इन्होंने ऑनबोर्ड किया है और इन्होंने गाइडेंस दिया है कि ये जो इनका जो रोड मैप है, जो ग्रोथ है इनका, लगभग देखोगे तो FY28 तक इनका रेवेन्यू जो है वो 600 करोड़ का हो जाएगा। 600 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा FY28 तक, और इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 18 से 20% होगा। तो काफ़ी अच्छा इनका जो है वो गाइडेंस है, और ये गाइडेंस देखोगे तब आएगा जब इनका मतलब जो रैपिड एक्सपांसन होगा, इनके जो ब्रांडेड कंज्यूमर्स
जो ब्रांडेड कंज्यूमर बिजनेस है उसमें रैपिड एक्सपांसन होगा, इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से इनका जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, इन सब से इनका देखोगे तो FY28 में इन्होंने 600 करोड़ का गाइडेंस दिया है। 600 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू है, सेल्स ग्रोथ है, टॉप लाइन जो ग्रोथ है वो लगभग FY28 तक 600 करोड़ का हो जाएगा। और जो इनका एबिटा मार्जिन है वो लगभग 18 से 20% होगा। और इनका अगर आप आउटलुक देखते हो तो कंपनी ने बताया है कि जो इनका इंडिया का फ्रेश प्रोटीन इंडस्ट्री जो कंटिन्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल मतलब काफ़ी अच्छा टेलविंड चल रहा है इस वाले इंडस्ट्री में। फ्रेश प्रोटीन इंडस्ट्री में काफ़ी टेलविंड चल रहा है। और इनका जो सपोर्टिंग मतलब जो इसमें टेलविंड्स चल रहा है उनको जो सपोर्टेड है, जैसे अर्बनाइजेशन मतलब राइजिंग अर्बनाइजेशंस, इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोइंग प्रीफरेंस, मतलब इनका जैसे इनका जो बिज़नेस है ना, इनके बिज़नेस में देखोगे तो डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज़ होना, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इनके बिज़नेस में। इफेक्ट मीन्स इसका और ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट होगा, इनके बिज़नेस जो है और अच्छा स्केल अप करेगी, ठीक है। अर्बनाइजेशन, राइजिंग अर्बनाइजेशंस, ठीक है। तो जितने भी अर्बनाइजेशंस जो एरिया है उनका राइजिंग होना, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज़ होना, तो इन सब से जो है काफ़ी अच्छा इनके बिज़नेस जो है वो स्केल अप करेगा। और वैसे भी इनका जो गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छा गाइडेंस है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है। इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और कंपनी एक हाई रिस्क कंपनी है, ठीक है। एक हाई रिस्क और एक हाई मतलब एकदम छोटा नैनो कैप कंपनी है, ठीक है। और काफ़ी हाई रिस्क कंपनी है, बट इसका बिजनेस मॉडल टू गुड है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।